हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमेगा स्टडी सेंटर। हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है डेथ ऑफ ए पार्टनर और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एग्जीक्यूटर अकाउंट। एग्जीक्यूटर का मतलब क्या होता है? बेसिकली लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। डिसीज्ड पार्टनर जिसकी डेथ हुई है उसका रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, जिसे हमने पैसा देना होता है उस पार्टनर का जिसकी डेथ हुई, उसको हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटर बोलते हैं। जब हम उसको पैसा पे करते हैं तो हमने एक अकाउंट बनाना होता है, दैट इज़ एग्जीक्यूटर अकाउंट। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट में हम वो कैलकुलेट करते हैं कि हमने डिसीज्ड पार्टनर को कितने पैसे देने हैं, मतलब डिसीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर को, रिप्रेजेंटेटिव को कितने पैसे देने हैं, तो हम उसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमने अकॉर्डिंग टू टर्म्स, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स, जो भी हमें गिवन होगा क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग हमने उसे एग्जीक्यूटर को पैसे पे करने हैं। तो आज हम बात करेंगे अपने इस टॉपिक की कि हमने वो पैसे कैसे पे करने हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है जो मैं आपको करवाने वाला हूँ आज। इसमें बेसिकली हमें क्या गिवन है, देखिए आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, देखिए समझिए। आर एस एंड टी वर पार्टनर sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2 on 31st March 2018. Their balance sheet stood as creditors 40,000, bills payable 15,000, workman compensation reserve 30,000, capital account given है और यहाँ पर कुछ assets given है हमें। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने कुछ एडजस्टमेंट्स पढ़नी है कि टी की डेथ हो गई। तीन पार्टनर थे, आर एस एंड टी की डेथ हो गई 1 अगस्त 2018 को। तो उन्होंने एग्रीड किया, क्या एग्रीड किया कि गुडविल जो होगी वो 2.5, इसका मतलब 2.5 होता है, 2.5 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 4 ईयर प्रॉफिट होगी। मतलब पिछले 4 साल का हमने पहले एवरेज प्रॉफिट लेना है, उसके बाद उसे 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर हमारी क्या कैलकुलेट हो जाएगी, गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं हमें एसिड्स के। एसिड्स हमारे कम हो रहे हैं या इंक्रीज़ हो रहे हैं, लाइक मशीनरी जो 1,40,000 की हो गई। पहले कितनी थी मशीनरी हमारी? मशीनरी थी हमारी 1.5 लाख की, लेकिन अब 1,40,000 की, मतलब 10,000 कम होगी। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर एक रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है। तो फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग टी शेयर इन प्रॉफिट 2018-19, द प्रॉफिट ऑफ 2018-19 शुड बी टेकन to have accrued on the same scale as 2017-18। मतलब जो हमने उसे प्रॉफिट देना है वो हमने लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पर देना है, 17-18 के बेसिस पर देना है, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में करवाया था। उसके बाद हमारे पास आया ए सम ऑफ 21,000 टू बी पेड इमीडिएटली। ये पॉइंट हमारे लिए नया है कि हमने 21,000 इमीडिएटली का मतलब है तुरंत पे करना है to the executor of T and balance to be paid in 4 equal half yearly installment together with interest at rate 10% per annum। और जो बैलेंस रह जाएगा वो हमने 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, हाफ ईयरली, और साथ में हमने 10% इंटरेस्ट भी पे करना है। तो इसके लिए इन्होंने बोला हुआ है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, लेकिन हम जर्नल एंट्री का लेक्चर अलग से करेंगे। फिलहाल हमने एक एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना सीखना है इसमें, कि हमने वो एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना कैसे है, हमने 4 इंस्टॉलमेंट्स में पैसा देना कैसे है, ये मैं आपको आज करवाने वाला हूँ। तो आप देखिए, साथ साथ में हम क्वेश्चन करते हैं और साथ साथ में मैं आपको बताता जाऊँगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का हमारा फॉर्मेट क्या रहता है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये फॉर्मेट आ गया। सबसे पहले हमने देखा था कि हमें क्या गिवन था, हमें मशीनरी गिवन थी जो कि 1,40,000 की रह गई। जो पहले वैल्यू थी वो थी 1,50,000, 1.5 लाख।
मतलब हमारी जो मशीनरी है वो कम हो गई, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया टू मशीनरी। अगर किसी ने रिवैल्यूएशन अकाउंट किसी को नहीं आता तो आप मेरे लेक्चर्स देखो, मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में करवा रखा है। रिवैल्यूएशन बार बार उस चैप्टर में रिपीट हुआ है, तो रिवैल्यूएशन आपको आना चाहिए, क्योंकि एडमिशन वाले में और उससे पहले रिकॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में दोनों में मैंने आपको रिवैल्यूएशन करवा दिया है। तो मैं इसीलिए ज़्यादा डिटेल में तो नहीं करवाऊँगा, लेकिन मैं आपको साथ साथ में बताता जाऊँगा कि अगर एसिड कम होंगे तो हमने टू वाली साइड रिकॉर्ड करने हैं, और अगर हमारे इंक्रीज होंगे तो हमने बाय वाली साइड रिकॉर्ड करने हैं। उसके बाद आया मेरे पास जो क्वेश्चन है, उसमें गिवन है पेटेंट्स 40,000, और बुक में जो गिवन है पेटेंट्स वो है 30,000। तो पेटेंट्स हमारे 10,000 के इंक्रीज हो गए, तो एसिड अगर इंक्रीज होंगे तो मैंने इस साइड पर रिकॉर्ड करना है बाय पेटेंट्स 10,000। उसके बाद मुझे गिवन है लीज होल्ड टू बी वैल्यूड एट 1,25,000, 1,25,000 के लीज होल्ड हो गए, जो कि पहले 1 लाख रुपए के थे। पहले 1 लाख के थे, अब 1,25,000 के हो गए, तो हमारे एसिड इंक्रीज हो गए। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ लीज होल्ड 25,000 सॉरी 1,25,000 के हो गए। तो हमारा जो प्रॉफिट आ गया वो आ गया टू प्रॉफिट 25,000। तो 25,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आर एस एंड टी के बीच, जिनकी रेशियो है 5:3:2। तो मेरे पास आ गया पहले पार्टनर का 12,500, 7,500 और 5,000। तो ये बन गया मेरे पास 25,000 कंप्लीट। 35,000 और 35,000। मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप एक बार देख लो कि मैंने सारी की सारी आइटम सही डाली हैं या गलत डाला है कुछ। तो अगर आप देखिए मेरे पास क्या था, मशीनरी मैंने 1,40,000 की हो गई थी नई वैल्यू, पुरानी वैल्यू क्या है 1,50,000, तो 10,000 कम हुई, मैंने डेबिट साइड पर डाला। पेटेंट्स इंक्रीज हुए 40,000 के हो गए, पहले कितने के थे 30,000 के, तो मैंने इसलिए यहाँ पर 10,000 बाय वाली साइड डाल दिया। और उसके बाद आया लीज होल्ड टू बी वैल्यूड एट 1,25,000, 1,25,000 के हो गए। लीज होल्ड पहले कितने के थे 1 लाख के, तो 25,000 इंक्रीज हुए, इसी वजह से मैंने इसे बाय वाली साइड पर रिकॉर्ड किया। और उसके बाद जो प्रॉफिट लॉस आया मैंने इसे इसकी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सभी के सभी पार्टनर्स को। क्लियर आपको? इसके बाद मैं आपको कैपिटल अकाउंट बनाकर दिखाने वाला हूं, थोड़ा सा फास्ट करवाऊंगा क्योंकि ये ऑलरेडी सारा प्रोसेस मैंने आपको करवा रखा है। जो चीज़ सीखने वाली है आज के लेक्चर में वो है एग्जीक्यूटर अकाउंट, वो मैं आपको ज़्यादा डिटेल में करवाऊंगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ नहीं क्लियर होता, चाहे वो रिवैल्यूएशन अकाउंट है चाहे कैपिटल अकाउंट, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो अब हम बात करेंगे अपने कैपिटल अकाउंट की। तो मैं कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लेता हूं। मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाकर दिखा दिया, तो अब मैंने बनाना है कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। तो मेरे पास आया जिसकी डेथ हुई सिर्फ उसी का कैपिटल अकाउंट बनाना है, क्योंकि टीज कैपिटल अकाउंट, हमें और किसी का कैपिटल अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, आप सभी को पता ही है ये फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मेरे पास बुक है, इसमें गिवन है 75,000 बैलेंस ब्रॉट डाउन गिवन है, किसका, टी का, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 75,000। तो उसके बाद मेरे पास क्या गिवन है, उसके बाद मैंने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ले लेना है बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, कितना 5,000। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद मैंने आपको जैसा कि बताया था, हमने पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना। तो अब आ गया मेरे पास गुडविल। गुडविल मुझे क्या गिवन है, 2.5 ईयर की परचेज है 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट के साथ। तो मैंने पहले इनका एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो एवरेज अगर मैं कैलकुलेट करूंगा वो कैसे करूंगा, चारों के चारों को प्लस करके डिवाइड बाय 4। तो चारों प्रॉफिट्स को प्लस करके मैंने डिवाइड बाय 4 करना है। तो मैं यहाँ पर एक वर्किंग नोट बना लेता हूँ। तो वर्किंग नोट का फॉर्मेट तो कोई होता नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वर्किंग नोट।
तो मेरे पास जो प्रॉफिट्स गिवन है वो कितने कितने हैं, 65,000, 60,000, 75,000 एंड 80,000। मेरे पास जो प्रॉफिट्स गिवन है 65,000, 60,000, 75 एंड 80,000, सॉरी यहाँ पर 80 है और यहाँ पर 75 है, तो मैंने डिवाइड बाय 4 करना है, तो मेरे पास ये आ गया 70,000। मेरे पास जो एवरेज प्रॉफिट आएगा वो आ गया 70,000। मैंने कैलकुलेट करनी है गुडविल। गुडविल के लिए मैं क्या करूँगा, 75,000 इंटू 2.5, क्योंकि 2.5 ईयर की परचेज इन्होंने बोल रखी है मुझे। तो मेरे पास आ गया 1,75,000 और जो पार्टनर जिसकी डेथ हुई उसका शेयर कितना है 2/10, तो मुझे कैलकुलेट करके मिल गया 35,000। 35,000 क्या आ गया, 35,000 आ गई गुडविल। किसकी गुडविल आ गई, जिस पार्टनर की डेथ हुई है। तो अब मैंने क्या करना है, इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करके उस पार्टनर को देनी है जिस पार्टनर की डेथ हुई है। लेकिन वो गुडविल देगा कौन, वो गुडविल देंगे जो पार्टनर हमारे पास रिमेनिंग बच गए। तो रिमेनिंग कौन बचा, TRST, 3 पार्टनर थे, R S एंड T, 3 पार्टनर थे, 5:3:2। तो इसकी डेथ हुई, ये दोनों कंटिन्यू चल रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 35,000 टोटल मिलना है। 35,000 इंटू 5/8, 35,000 इंटू 3/8। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा कि कौन सा पार्टनर कितना पैसा देगा। तो मैं इसे सॉल्व करूंगा, 35,000 इंटू 5/8। तो इसे सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ गया 21,875 रुपये। एंड अगर मैं 3/8 करता हूं तो मेरे पास आ गया 13,125 रुपीज़। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, बाय आर्स कैपिटल, बाय एसिस कैपिटल। आर्स कैपिटल कितनी हुई, 21,875, 13,125 रुपये। इतना ही हमने कैलकुलेट किया था। ये मैं आपको कल के लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि कैसे किया हमने, और इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने आपको बता रखा है। तो अगर आपको नहीं पता चला कि गुडविल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, एक बार आप उस लेक्चर को जरूर देखें, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मैंने इस गुडविल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद मेरे पास क्या आया, मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट आ गया कि हमने जो प्रॉफिट देना है वो लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पर देना है। मैंने आपको ये पहले भी पढ़ाया था जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट 75,000 है, और जो पार्टनर, जिस पार्टनर की डेथ हुई वो कब हुई, 1 अगस्त को। मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 1 अगस्त को उसकी डेथ हो गई। तो जुलाई तक उसने 4 मंथ काम किया। तो मैंने 4 मंथ का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, जो कि आ गया 25,000। मैंने क्या किया, उन्होंने हमें बोला कि हमने पिछले साल के बेसिस पर इस साल का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो पिछले पूरे साल का प्रॉफिट था 75,000। जो पार्टनर एक्सपायर हुआ, जिसकी डेथ हुई, उसकी डेट ऑफ डेथ क्या है, 1 अगस्त। तो मैंने 1 अगस्त के अकॉर्डिंग मंथ काउंट किए और उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, जो कि आ गया 25,000। और जिस पार्टनर की डेथ हुई उसका शेयर कितना है, 2/10। तो मेरे पास कितना आ गया, 5,000। तो मैंने 5,000 प्रॉफिट देना है पार्टनर को, जिस पार्टनर की डेथ हुई। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस आप सभी को पता है कि मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है। मैं आपको ये लेक्चर सबसे पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि इसको हम सस्पेंस क्यों लिखते हैं। उसके बाद मुझे एग्जीक्यूटर को पे करने वाला पॉइंट गिवन है, लेकिन वो हमने अभी कुछ नहीं करना। पहले हमने इसका कैरी डाउन कैलकुलेट करना है। लेकिन उससे पहले हमने 4 चीज़ें और देखनी थी। एक तो रिजर्व था, एक गुडविल थी, एक प्रॉफिट एंड लॉस था, और एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट था। जो क्वेश्चन में हम कर रहे हैं उसमें हमें 2 चीज़ें गिवन है।
नंबर 1 इज गुडविल। गुडविल कितनी गिवन है? 25,000। 25,000 एसिड साइड पर गिवन है, तो मैं इस साइड पर इसे डिस्ट्रीब्यूट करके लिखूंगा। टू गुडविल 25,000 का 2/10 करके मैंने लिखा, जो कि आ गया 5,000। उसके बाद एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी गिवन है। तो रिजर्व गिवन है, तो रिजर्व कितना गिवन है? 30,000। 30,000 को अगर मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 6,000। 30,000 इंटू 2/10, तो मेरे पास आ गया 6,000। क्लियर आपको? अब मैंने क्या करना है, इसका कैरी डाउन कैलकुलेट करना है, क्योंकि मैंने सारे पॉइंट्स सॉल्व कर लिए। तो मेरे पास आ गया 75 + 5 80,000, 80 + 35,000, तो ये बन गया 1,15,000। 1,21,000 मेरे पास आ गया टू टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। जब आप कैरी डाउन कैलकुलेट करोगे तो मेरे पास आपके पास आ जाएगा 1,21,000 बोथ साइड का डिफरेंस। तो मैंने यहाँ पर टोटल कर दिया 1,26,000। 1,26,000। तो हमें पता चल गया अब कि हमने उसके एग्जीक्यूटर को, जिस पार्टनर की डेथ हुई, मतलब टी के एग्जीक्यूटर को हमने कितने पैसे पे करने हैं? 1,21,000 रुपये पे करने हैं। तो 1,21,000 को पे करने के लिए अब हमने जो हमारा टॉपिक है एग्जीक्यूटर अकाउंट, वो हमने स्टार्ट करना है। तो फॉर्मेट वैसा ही रहेगा जैसा कि हम पहले बना रहे हैं, बस एक नया कॉलम ऐड होगा डेट का, क्योंकि हमने डेट्स के अकॉर्डिंग जो पैसा है वो पे करना है। तो मैं यहाँ पर फॉर्मेट बना लेता हूँ। तो मेरे पास आ गया टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। फॉर्मेट में मैं लिखूंगा डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। तो सबसे पहले 1 अगस्त को, जिस डेट को डेथ हुई, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बाय टीज कैपिटल। कितनी कैपिटल पे करनी है हमने? 1,21,000 रुपये। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया। और 1 अगस्त को ही हमें गिवन था कि हमने इमीडिएटली पे कर दिया कितना? 21,000। अगर हमें पूरे का पूरा गिवन होता तो मैं यहाँ पर पूरे का पूरा लिख देता 1,21,000 और मेरा एग्जीक्यूटर अकाउंट यहीं पर ख़त्म हो जाता। लेकिन उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है? लेकिन उन्होंने हमें दिया हुआ है कि हमने ये पैसा 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। कौन सा पैसा? टोटल पैसा हमने पे करना था 1,21,000 रुपये, और 21,000 उसमें से पे हो गया, और रिमेनिंग रुपए कितने रह गए? 1,00,000 रुपये। तो 1,00,000 की 4 इंस्टॉलमेंट्स हमने पे करनी है, जो कि 6 मंथ बाद पे करनी है हमने पहली इंस्टॉलमेंट। तो वो कितने की होगी? 25,000 की। वो कैसे पता चला? क्योंकि 1,00,000 रुपये हमारा देने वाला रह गया, डिवाइड बाय 4, क्योंकि हमने टोटल 4 इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। तो मेरे पास ईच इंस्टॉलमेंट कितने की बन गई? 25,000। तो अगस्त 2018 को हमारा ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो मैंने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, 1 फरवरी को मैंने पहली इंस्टॉलमेंट पे करनी है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 1 फरवरी 2019, क्योंकि यहाँ पर ईयर चेंज हो गया। लिखूँगा क्या? बाय इंटरेस्ट। कितना आएगा इंटरेस्ट? 1,00,000 रुपये टोटल मेरा पे करने वाला पड़ा है, उसका 10% इंटू 6/12। 6/12 क्यों? क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो पूरे साल का 10% है। तो 6 मंथ का कितना होगा वो मैंने कैलकुलेट कर लिया है, 5,000 आ जाएगा। तो 5,000 इंटरेस्ट यहाँ पर मैं लिख लूँगा, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 1 फेब को 2019 में टू कैश। मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिखूँगा 25,000 जो मैंने प्रिंसिपल अमाउंट पे करनी है, प्लस 5,000 जो मैंने इंटरेस्ट पे करना है। तो मेरी टोटल इंस्टॉलमेंट बन गई 30,000 की। कितने की बन गई?
30,000 की। उसके बाद मैं 31 ऑफ मार्च को एक एंट्री और डालूँगा बाय इंटरेस्ट के साथ। ये एंट्री मेरी क्यों आई, क्योंकि अभी तो इंस्टॉलमेंट ड्यू भी नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैंने इंटरेस्ट लिख दिया। उसका कारण ये है क्योंकि 31 ऑफ मार्च को मेरी बुक्स क्लोज हो रही हैं, इसी वजह से जो भी उस साल तक का खर्चा बनेगा मैंने वो रिकॉर्ड करना था। इसी वजह से मैंने 2 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया और फिर उसके बाद मैं ईयर को क्लोज करके नेक्स्ट ईयर में चला जाऊँगा। तो मैंने क्या किया, 2 मंथ का इंटरेस्ट यहाँ पर कैलकुलेट करना है। मैंने यहाँ पर लिया 75,000 क्यों लिया, क्योंकि हमने 25,000 ऑलरेडी पे कर दिया है और अब हमारी ड्यू अमाउंट कितनी है 75,000। तो 10/100 इंटू 2/12 तो 6, और यहाँ पर जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो गई, तो यहाँ पर आ गया हमारा 7500 अपॉन 6, 7500 अपॉन 6 करके मैंने जब कैलकुलेट किया तो यहाँ पर आ गया 1250 रुपये। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 31 मार्च को। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पर कैरी डाउन कैलकुलेट करना है 31 मार्च को ही टू बैलेंस कैरी डाउन। तो कैरी डाउन कैलकुलेट करने के लिए मैंने इस साइड का टोटल और इस साइड का टोटल, दोनों साइड्स का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेना है। तो मेरे पास जो कैरी डाउन आएगा वो कितना आ जाएगा 76,250 रुपीज़, 76,250 रुपये। और अब मैं दोनों साइड्स का टोटल कर लेता हूँ, 1,27,250 रुपये, 1,27,250 रुपये। तो मेरा एक साल कंप्लीट हो गया। अब 2019 अप्रैल 1 को नया साल स्टार्ट हुआ बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन के साथ, तो 76,250। और अब मेरी इंस्टॉलमेंट कब कौन सी डेट को आएगी, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, क्योंकि मैंने 4 पे करनी है टोटल, तो फर्स्ट पे कर दी। अब सेकंड का टाइम है, तो सेकंड कौन सी डेट को आएगा, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब 1 अगस्त को मैंने दोबारा पैसे पे करने हैं जो कि नेक्स्ट 6 मंथ के बनते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा 1 अगस्त और मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा बाय इंटरेस्ट 75,000 इंटू 10/100 इंटू 4/12। तो 4/12 क्यों लिया, क्योंकि 2 मंथ का मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ। तो यहाँ पर आ गया 3, जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो गई, 250। तो 2500 रुपये इंटरेस्ट आ गया मेरे पास इस टाइम पीरियड का। और मैंने 1 अगस्त को अब इंस्टॉलमेंट पे करनी है टू कैश, कितना 25,000 मेरे पास क्या बन रही थी इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल अमाउंट, प्लस 3750 रुपये मेरे पास बन गए इंटरेस्ट के। वो कैसे, 1250 मैंने पिछले साल में कैलकुलेट किए थे और 2500 इस साल में कैलकुलेट हो गए। तो टोटल बन गया 3750 रुपये, 28,750 रुपये मेरी क्या बन गई, इंस्टॉलमेंट बन गई, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। उसके बाद आया मेरे पास दोबारा से 1 फरवरी। आप कैलकुलेट करके देखो, 1 फरवरी बनेगी मेरी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का ड्यू टाइम, मतलब आफ्टर 6 मंथ। तो यहाँ पर लेकिन ईयर आ गया 2020। तो मैंने अब फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है सबसे पहले, लेकिन अब मेरा जो ड्यू था वो 50,000 रह गया है, क्योंकि मैं 2 इंस्टॉलमेंट्स ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 50,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। तो जीरो के साथ जीरो कैंसिल हुआ, 6,250, 2500 रुपये मेरा क्या बन गया, इंटरेस्ट बन गया। और अब मैंने यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पे करनी है 2020 में 1 फरवरी को टू कैश। आप कैश की जगह टू बैंक भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25,000 प्लस 2500, तो ये बन गया मेरा 27,500 रुपये। अब मेरा ईयर क्लोज करने का टाइम आ गया, मतलब 31 मार्च आ गया फिर से। तो मैंने अब फिर 2 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, जो मेरी रिमेनिंग अमाउंट रह गई है।
तो 25,000 मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट रह गया, इंटू 10/100 इंटू 2/12। तो 2/12 करके मेरे पास कितनी अमाउंट आ गई जब मैंने इसको कैलकुलेट किया 6। तो ये आ गया मेरे पास 3 2 जा 6 125 3 1250 अपॉन 3। तो ये आ गया मेरे पास 417 रुपये। मेरे पास पॉइंट्स में आया था, मैंने पॉइंट्स को ख़त्म कर दिया और अब मेरा टाइम आ गया ईयर को क्लोज़ करने का। तो ईयर को क्लोज़ कैसे करूँगा? बैलेंस कैरी डाउन कैलकुलेट करके। तो टू बैलेंस, आपको डेट्स ध्यान में रखनी है, फिर आपको ये क्वेश्चन इजी लगेगा। फिर भी लेकिन अगर आपको कुछ समझ ना आए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। तो 417 रुपये इंटरेस्ट का ड्यू हो गया। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, कैरी डाउन कैलकुलेट करोगे, तो आपके पास आ जाएगा 25,417 रुपये जो हमारा कैरी डाउन बनेगा। उसके बाद हमने टोटल कर देना है दोनों साइड्स का। दोनों साइड का टोटल करने के बाद जो भी आएगा आप इसे लिख देना। मैं फिर भी आप एक बार कैलकुलेट करके लिख देता हूँ कि टोटल दोनों साइड्स का कितना बन रहा है। 76,250 प्लस 2,500 प्लस 2,500 प्लस 417 रुपये। तो ये टोटल बन गया 81,667। 81,667 क्लियर। तो अब आ गया मेरे पास नेक्स्ट ईयर, हमारा नया साल 2020, 1 अप्रैल 2020 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 25,417 रुपये। 1 अगस्त 6 मंथ के बाद जो मेरी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट बन रही है, लास्ट इंस्टॉलमेंट बन रही है, तो मैंने उसका इंटरेस्ट ड्यू करना है 25,000 इंटू 10/100 इंटू 4/12। 3 जीरो के साथ जीरो कैंसिल हुई। 2500 डिवाइड बाय 3। तो मेरा जो इंटरेस्ट आ गया यहाँ पर आ गया 833। और अब मैंने लास्ट इंस्टॉलमेंट 1 अगस्त 2020 को पे करना है टू कैश। 25,000 मेरी इंस्टॉलमेंट बन रही है और 417 रुपये मेरा पहले का इंटरेस्ट था और 833 रुपये मेरे पास अब का आ गया। मतलब टोटल इंटरेस्ट बन गया 1,250 रुपये। तो अब मेरे पास यहाँ पर आ गया 26,250 रुपये। तो मैंने लास्ट इंस्टॉलमेंट भी पे कर दी, दोनों साइड्स इक्वल हो गई। अब कोई कैरी डाउन नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। तो मेरा एग्जीक्यूटर अकाउंट कंप्लीट हो गया 26,250 रुपये के साथ। मैं रिपीट कर देता हूँ फिर भी आपको। मैंने सबसे पहले क्या किया, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जो कि हम बहुत बार बना चुके। उसके बाद मैंने एक कैपिटल अकाउंट बनाया, ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया ऑलरेडी। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाया जो कि हमारा आज का टॉपिक था। इसमें हमें क्या गिवन था, हमें गिवन था कि जितना भी पैसा आपको उसे देना है, डिसीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर को देना है, आप उतने पैसे में से 21,000 तो आज ही दे दो। तो मैंने क्या किया, पहले 1,21,000 जो हमारा कैरी डाउन आया था उसमें से 21,000 आज ही दे दिया। और उसके बाद हमने 6 मंथ के बाद, हर 6 महीने के बाद चार बार में हमने टोटल पैसा पे करना है। मतलब 4 इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है हमने, जो रिमेनिंग अमाउंट रह गई। तो 1 लाख रह गया था, 1 लाख की 4 इंस्टॉलमेंट्स मैंने बनाई तो 25,000 की एक बन गई। तो मैंने यहाँ पर 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। 25,000 प्रिंसिपल अमाउंट थी, 5,000 इंटरेस्ट था मेरे पास, मैंने 30,000 पे कर दिया। तो यहाँ पर एक इंस्टॉलमेंट चली गई। उसके बाद मैंने 31 मार्च को 2 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। उसका कारण क्या था, क्योंकि हमने 31 मार्च को अपनी बुक्स को क्लोज़ करना होता है और हम हमेशा यही पढ़ते हैं कि चाहे हमने पैसा दिया चाहे नहीं दिया, लेकिन अगर हमारा खर्चा ड्यू हो गया तो हमने उसे रिकॉर्ड करना है। इसी वजह से मैंने 2 मंथ का इंटरेस्ट यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया। और जो
उसके बाद मैंने कैरी डाउन कैलकुलेट किया। कैरी डाउन कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ, ब्रॉड डाउन हुआ और 2 मंथ का इंटरेस्ट मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया था। 4 मंथ का मैंने यहाँ पर दोबारा से कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद 1 अगस्त 2019 को मैंने अपनी सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे कर दी 3750 रुपये इंटरेस्ट के साथ। और ऐसे ही मैंने 3rd इंस्टॉलमेंट पे की, फिर मैंने 4th इंस्टॉलमेंट पे करके अपने एग्जीक्यूटर अकाउंट को ख़त्म कर दिया। तो ये था हमारा जो लेक्चर था एग्जीक्यूटर अकाउंट का डेथ ऑफ ए पार्टनर में। फिर भी अगर आपको किसी को समझ नहीं आया तो पहली ऑप्शन है आपके पास कमेंट बॉक्स। अगर फिर भी कुछ क्लियर ना हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स। हाँ, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।